गावरे न मुंह में लखवा लगे है। अबे तो ओठ से ओठ में लग रहे हैं, फिर ऐसा करो आदमी के हैं कब सीताराम का जो टेढ़ी चाप पर जे मर जाओ, दोनों जो ओठ से ओठ में लड़ाई, दोनों भजन कर लेना मर जाओ। पलका पे डरे डरे घर कौन सा पानी मांगे हो, मोनी बड़ा कह रहे बाबा तुम प्यास हो मार जाओ। जैसे जो मोह चलाते रहेंगे भगवान के नाव में, दुनिया की झूठी बोलवे तो भारी मोह चला रहे, तना जी मोठ भगवान के नाव में चला ले। गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, भगवान दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। हरि बोल। ना काया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ, ना माया के भरोसे हूँ, न माया के भरोसे हूँ। ना छाया के भरोसे हूँ, ना जाया के भरोसे हूँ, न छाया के भरोसे हूँ, न छाया के भरोसे हूँ। भगवान से कहना प्रभु न काया के भरोसे हूँ, मुझे शरीर का कोई भरोसा नहीं, न माया के भरोसे हूँ, न पैसे का भरोसा है, न छाया माने परिवार, और न जाया, जाया माने देखो पर ने जाओ है अपनी औलाद, हमें वो को भी भरोसा नहीं है प्रभु। भगवान कहेंगे फिर किस पे भरोसा है, तो हाथ जोड़ के कहना भगवान दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, भगवान दया करेगा मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, भगवान दया करेगा मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ, गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना मैं तो तेरे भरोसे हूँ, गुरुदेव दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। सदगुरु भगवान की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। निवेदन भगवान शिव की पूजा के विषय में आपसे चर्चा कर रहा था। जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान शिव ही रहेंगे। भगवान शिव की अकेले पूजा कर लो। शिव महापुराण में लिखा है जिस व्यक्ति ने दो काम नहीं किए उसको कभी दान का फल नहीं मिलता है। तुमने कितना भी दान कर दो हो जीवन में, सब लुटा दो हो, पर अगर तुमने दो काम नहीं किए तो तुम्हें दान का फल नहीं मिलेगा। पहला, जिसने भगवान शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया है, और जिसने कभी सूर्य को नमस्कार नहीं किया है।
सुबह उठो, स्नान करो, स्नान के पहले अगर सूर्य उदय हो गया हो तो सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के सूर्य को प्रणाम करो। कुछ ना कर पाओ, एक लोटा जल भगवान शंकर को जरूर चढ़ाओ। भगवान शिव को जल चढ़ाने से तीनों देवताओं की पूजा हो जाती है, ब्रह्मा की, विष्णु की और महेश की। हो जाती कि नहीं हो जाती? भगवान शंकर की आरती में क्या गाते हो तुम लोग? एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन माने ब्रह्मा, चतुरानन, एकानन माने विष्णु, चतुरानन माने ब्रह्मा और पंचानन माने शंकर। तो जा लाइन तो ऐसी भी हो सकत के शंकर जी को सब कही जा सकत, पर आगे की लेने में पूरा भेद खुल गो। एकानन चतुरानन पंचानन राजे और हंसासन, हंस पे आसन कौन को है? ब्रह्मा जी को। गरुड़ासन, गरुड़ पे को बैठत? विष्णु भगवान। अब्रस वाहन साजे। अब आरती एक की कर रहे थे, नावती नहीं को आगो कि नहीं आगो। एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। बिना भगवान शंकर की पूजा के राम का भी काम नहीं बना। जब तक रामेश्वरम की स्थापना नहीं कर ली तब तक रावण को नहीं जीत पाए, कि जीत गए थे। भगवान कृष्ण का काम भी बगैर शिव के नहीं बनता। जब तक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव नहीं बिठा लिए तब तक कंस पे विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तो जब राम और कृष्ण का काम बगैर शिव के नहीं बनता तो हमारा और आपका काम बगैर शंकर के कैसे बन जाएगा? शिव विश्वास है। रामायण में क्या लिखा है दूसरे श्लोक में? भवानी शंकरऊ बंदे, रामायण का दूसरा श्लोक। भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणऊ याभ्याम बिना न पश्यन्ति गुरु शंकर रूपिणऊ। शिव जी विश्वास है, और जब तक जीवन में विश्वास नहीं होगा तब तक कोई भी साधना, कोई भी भजन पूजन फलदायी नहीं होगा। बिना भरोसे के भगवान नहीं मिलने वाले। पर यह दुर्भाग्य है, आदमी को सब पे भरोसा है, रे भगवान को भरोसा नहीं है। जो दुनिया चला रहा हो, गाड़ी में बैठे सो गए तो मैं ड्राइवर पे तो भरोसा है, अगर उन्हें तन्ना खाते हैं सो कर दो तो 14 पलटा क्यों मार जाओ। दाढ़ी बनवावे सैलून पे जात हो, दाढ़ी बनावे वाले पे पूरा विश्वास, आंखें बंद करके लेट गए। अब वो बिल्कुल गरे पे धरे टेव छोड़ा कहूं तन्नक दबा दे तो कुर्सी पे ही धरी रहे हो, मन वो पे भरोसा है। पर भगवान पे भरोसा नहीं है। भगवान पे भरोसा करो। ऐसे महादेव तनकसी चर्चा ब्याह की करना है। अब शंकर जी के ज्ञान की बातें तो होता ही रहे हैं। भगवान शंकर की शादी अब भाई कल ही तो बसंत है क्या? परसों आती, परसों ही लगन लिखी गई शंकर जी की। शिवरात्रि को ब्याह है, हम बीच में करें दी तो लाए तो। और का भगवान शंकर का विवाह न भूतो न भविष्यति, ने ऐसो ब्याह भवाए ने हुज्जे, वर्तमान की तो छोड़ ही दे। ऐसो ब्याह नहीं भाव। शंकर जी की बारात नहीं गई। रामायण में का लिखो है? जस दूला तस बनी बराता। बारात नहीं लिखी, बराता। कैसे तुलसीदास जी लिखवे में बहुत आगे हैं। तुलसीदास जी को तो नहीं पाओ कहूं से, क्या कमाल की लेखनी है यार। रावण के थे सुंदरकांड तो तुमने पढ़ता ही हो। रावण की पूंछ में घी, रावण ने हनुमान जी की पूंछ में घी डरवा दो और तेल डरवा दो। अब तुलसीदास जी ने सोची घी लिखे क्या तेल, डरी दो ही चीजें हैं। कहूं घी लिख रहा है तो तेल नाराज, और तेल लिख रहा है सो घी नाराज, उन्हें दो ही मिला के लिख रहा है। का लिखो है के रहा न नगर बसन घृत तेला। घी और तेल मिलो सुखा बन गो तेला। रहा न नगर बसन घृत तेला, ओ बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। ऐसे ही शंकर जी की बारात जब निकली तो बोले अब देखो बारात लिख रहा है कहूं तो ग्वाड़र बारों की बच्चे बाराती हैं, सो तुम्हारों की बारात बची रे बे। सो शंकर जी को कर दो बाराता। जस दूला तस बनी बराता। ऐसी बारात नहीं थी रे। जोन गांव से शंकर जी की बारात निकल गई,
6 महीना कुत्ता भौंके गांव के रेगुलर, 6 महीना। अब अभी कुत्ता ऊपर घूमो करके वहां उठे, उनको खबर आ जात बारात की, भाई ऐसी बारात आई हती। हमें तो लग रहा हो जो कौन शुरू हो गया वो क्या कहते मुझे रह जाता आदमी सुन न सो ने बोले ने बतियाए कह कहते रोको कोमा, जो कोमा को रोक शंकर जी के भी आवश्यक आओ, जेने शंकर जी की बारात देखी माई के माई रह गओ, ने आंखें में लगा रहा हूं, ने हंस रहा हूं, ने बोल रहा हूं, बारात ही ऐसी हती। अच्छा तुक तो बस शुरू से बिगड़ गई। हिमांचल राजा के थे 100 बेटों पे एक बिटिया पार्वती, 100 लड़का तैयारी में लगे हैं पार्वती के 100 भैया। बारात आ रही, पूरे पहाड़ हिमांचल राजा के आ गए, भेष बदल बदल सेवा में। शादी को दिन आ गओ, दूल्हा बैठो भरिया तरह ना दिया गाओ, बोले भोलेनाथ। शंकर जी बोले क्या है? बोले आज तुम्हारी बारात जाने। शंकर जी बोले सो जाने है। अरे ना दिया बोलो आज ही जाने। शंकर जी बोले सो हम कब कह रहे कि कल जाने। अरे ना दिया बोलो कि आज ही चलने हैं बारात में। शंकर जी बोले सो चले चल भी। ना दिया बोलो तुम्हें कछु चिंता ही नहीं है। शंकर जी बोले काय की? ना दिया बोलो घर में कछु नहीं है और तुम्हें कछु चिंता नहीं है। शंकर जी बोले यही से तो चिंता नहीं है जब कछु ही नहीं है। भाई चिंता तो वो करे जे के कछु होए। भाई मुंडा सबसे ठीक जुआ फरे ने लिख, वो काय की चिंता मुंडा को बताओ। वास्तव मेरे निश्चिंत वे ही हैं जिनके कुछ नहीं है। अच्छे जितने बड़े बड़े आदमी हैं इनको नींद नहीं लगे रे रात भर। इनकी ऐसी कथे पैसा वालों की 50,000 को गद्दा, 1 लाख को पलका, 1.5 लाख को लगो एसी, नींद की 3 गोली खा लाई और रात भर उल्लू हाई पंखा देखत रे घूमत और सवेरे गदों हाई फिर लग जात जाके था। सुख जो नहीं, सुख तो वो आए कि टेम से नींद आवे और टेम से लगे भूख। बात तो जाए है कि बराई देखत देखत तो तई मेड़ी पे हाथ धर के कहूँ नींद लग जाए तो समझ लीजिए भारी सुखिया है। नींद नहीं आ रही आदमी पूरी रात सांप से लोटा था बिस्तर पे, कौन को बना दें, कौन को बिगाड़ दें, कौन को का कर दें। प्यारे जितना सामान कम होगा सफर का आनंद उतना ही अच्छा होगा। जितनी कम जरूरतें उतनी जिंदगी में आनंद है। जितना पैसा रहा उतना ही व्यक्ति उलझन में है। आज आदमी के घर में सब है, सोफा सेट, टीवी सेट, किचन सेट, डाइनिंग सेट, और शाम को कहते यार आज दिमाग कब सेट है। अब बताओ पूरे सेट घर में धरे हो, दिमाग कब सेट है। भगवान से प्रार्थना करियो कौन सेट हो चाहे नहीं हो, दिमाग भर सेट बनो रही वे न तन्नक दिमाग कब सेट भाव घर के भूल जाए और बांध के ऐसे पटक हैं आगरा में। अब तो ग्वालियर में बंद होगा, आगरा चलोगे पागल खानो, वो तो पटके आ रहे महीना खान में जे देख भी बस। इस कौन सेट हो पाए चाहे नहीं हो पाए, दिमाग सेट भर रखे रहियो और कौन सेट घर में हो चाहे नहीं हो। शंकर जी बोले हमें कोई चिंता नहीं है, कैसे घर में कछु है ही नहीं है। अच्छे यहाँ से होत भी है। एक बार का भाव एक ट्रेन में हम जैसे को बाबा बैठो तो हम ही मान ले, सामने बैठो तो एक आदमी। बाबा जी ने सोची यार 4-5 घंटा है सफर में, 2-5 रुपये ही सिद्ध करे। बैठी बैठी बोली कि बच्चा तुम तो बहुत परेशान हो। अरे वो तो तीसरी सीट पे सो रहा हो तो तारा गोड़ों में डरो, कह लो महाराज बहुत परेशान। कैसे आज को हर आदमी परेशान, ये तो एक सुखी नहीं बैठे। तुम तो हमारा अनुभव कर लिखो कथा के बाद तना बैठ गयो तुम्हारे तना के एक आधा आदमी को दुख सुना जो कौन को भी एक को कजुआरे साल तो भारी टूट गली है यार और बहुत परेशान। तुम 2 मिनट सुनत जो और जब वो सुनाबे पे आए तो तुम्हें यह सो लगे कि यार हम तो भारी सुखी हैं, जो तुम्हारा क्या नहीं रहो। हर आदमी दुखी फिर तुम तन्नक दुख सुनाओ और सामने वालों 2 मिनट सुन के 2 घंटा सुनाओ। कह रहे भैया तुम पे का भीतर हमारी सोच चुका हो रहा है। हर आदमी फिर रहो दुखी। पंडित जी ने उसे कही हम मान ले बेटा तुम तो बहुत परेशान हो। कह लो गुरु जी बहुत ही परेशान है। कह लगे बेटा तुम पे तो शनि की 7.5 चल रही। कह लो महाराज जैसे बने सुर जाओ। कह ले 1100 रुपया लगे। वो कह लो महाराज हमारी नंजा गुंजाश एक चुन्नी नंजा तुम 1100 की कह रहे। महाराज बोले हटाओ 500 में पूजा कर दे। हो तेरे 11 रुपये जन बात आ गई। महाराज ने सोची 2-3 घंटा से चिथरा 11 ही मिल जाए।
कह लगे बच्चा 11 रुपया के लोग महाराज नंजा गुंजास बना टिकट के बैठे। महाराज बोले तो सुनो, एक हाथ को धागा घर से करिया उठा के पीपर की जड़ में बांधे अज्जू, तुम्हारा शनि दोष खत्म हो जाए। वो कहने लगो महाराज एक हाथ को धागा भी नंजा घर है। महाराज बोले तो जाओ बेटा, शनि के बाप को छुट्टी दी, तुम्हारा कुछ नहीं कर सके। जब तुम्हारा एक हाथ को धागा ही नंजा तो शनि तुम्हारा का कर ले बताओ, का बिगाड़ ले शनि वो आदमी को जे के एक चुहानी नंजा। शनि तो उनको परेशान करे जे के कछु होए। नंदी बोलो कि भोलेनाथ बहुत खर्चा होता है। शंकर जी बोले का लगा शादी में। नाथ क्या बोलो रोड लाइट करने। शंकर जी बोले रे साल साल तना कमजोर सी है, कितने खर्चा आज रोड लाइट में। नाथ क्या बोलो कि 50,000 को तो आइए। शंकर जी बोले के आदमी हैं? बोले 10 ही तरफ रहे हैं, 10 ही तरफ है। उजेलो के तो रहे। नाथ क्या बोलो जहां जहां से अपन ने कर भी। शंकर जी बोले तो 50,000 ने लगवाओ। जो घर की हेलोजन धरी है पुरानी, वो अच्छी साफ सूफ कर ले और हमारी जटों में बांध दे। चंद्रमा रोड लाइट हो गई, अब त्रिलोक में जलज जाए। अच्छा शंकर जी को श्रृंगार भी बहुत प्यार हो यार। माथे पे चंद्रमा माने दिमाग का आदमी को ठंडो राखो चज्जे, हाथ पांव राखो चज्जे गरम। जो डॉक्टर बैठे हुए तो भी जानत हुई, 2-4 डॉक्टर तो बैठे हुए, तो मैं बैठे हैं डॉक्टर के नहीं हुई, अरे 1-2 तो फंसी हुई है। 2 जनों से बुराई न करी को कबाऊं, एक भगवान से और एक डॉक्टर से। कहूँ भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचा दे, और कहूँ डॉक्टर रूठ गाओ अरे कथा कर भी हम आए के तुम्हारे सबके लगे के ऊपर पहुंचा दे। बिल्कुल सही है। भगवान रूठ जाए तो डॉक्टर के पहुंचे, और डॉक्टर रूठ जाए तो भगवान के पहुंचा दे। बची रज्जू ज्यादा हम बुराई नहीं करा डॉक्टरों की, दादा को हम ही बेद गाए। कैसे कछु चीजें खराब होते हैं। हराम की कमाई, ध्यान से सुनियो ये शब्द, हराम की कमाई, एक्सपायर दवाई। बताओ क्या काम की है? हराम की कमाई, एक्सपायरी डेट की दवाई, विपत्ति में संग छोड़ देवे सो भाई, भगी लुगाई। एक बार लुगाई भग जाए को की संग, बताओ फिर विश्वास के लायक है का? बताओ हम एक बात काटो अगर गलत हुई तो। हराम की कमाई कभी चली जाए, एक्सपायर की दवाई, विपत्ति में संग ने देवे भाई, और भागी लुगाई जिको के मीत नहीं हुए। वृंदावन बिहारी लाल की जय सीताराम। तो दिमाग राखो ठंडो, हाथ पांव होए गरम और पेट होए लरम। तुम्हें कोनो बीमारी ने कहा। और जो ना उल्टो हो जाए, दिमाग तप जाए, हाथ पांव जुड़ा जाए। अब जैसे ही हम बताएं कि क्या करने, रिश्तेदारों में फोन लगा दियो, मोबाइल पे स्टेशन लगा लियो कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश। बीमारी आ गए। हाँ कहने लगे कई बिल्कुल सुबह सुबह ठंडी पड़ गई थी। तो जब तक शंकर जी जैसे हो तब तक सही हो, और जो दिन शंकर जी से उल्टे हो जाओ समझ लियो मर गए। भगवान शंकर से को न कही कि कटार ले आओ, कटार। शंकर जी बोले कटार का कहा। बोले ऐसी ऐसी जान बनी रही, इतने तलवार सी फंसी रही। शंकर जी बोले कितने किया है? बोले 1000 की। शंकर जी बोले तो सुनो थे बड़ाई खूब बाई है, कटार में ने परो लंबी लंबी 2 पटारे ले आओ, डिजाइन नहीं तो बनाने से ऐसी चिपका दे। बोले पटार की तो कटार बन गई मनो। अब कटार मेन बोले गिरगिट पकड़ ले आओ, सो के आगे के 2 गोले फंसा दे पटारों में, लटका दी, सो कटार बन गई। शंकर जी से कौन कही के हल्दी चढ़वा ले, हल्दी। शंकर जी बोले नहीं हल्दी मल्दी नहीं चढ़ने अपन को। अच्छा पहले सियाने सियाने कहाँ जा रहे बच्चे? बारात है, बैग में सिलाई हो रही, हमने कही गन्ने की चली एकदम तजार से भाई मैंने मोनी मोड़ा का बारात जा रहा है बैग में एक लेके। वृंदावन बिहारी लाल की। शादी में हल्दी चूना लगत है, 2 लाख लगत है। पहले हल्दी चूना कबे लगत तो सियाने सियाने जाना तुमने, इतने पहले साधन नहीं होती गांव में। जब अच्छे लठ घल जाए कहीं हल्दी चूना लगा ले, चोट आम जे है हो तो दादा ऐसो हल्दी चूना लगाते पहले। शादी एक ऐसो सिस्टम है कि घर के मोड़ा को पहले ही हल्दी चूना लगा दे। काय बेटा जिंदगी भर इतने लठ घले हैं, अब गिरस्ती के मार जाओ, इसे अच्छी पक्के हो के जाओ। ऐसे जात रहे ब्याह में भी भारी मजा आत है। एक जगह हो रही थी बेदा, सो मोड़ी को भज जले पटका और दूल्हा से
अब दूल्हा भूल गाओ सुख समझान लगो कह लगो रोने जैसी तुम्हारी बहन उसी हमारी बहन। वो भूल गाओ के का समझाने। बड़ो मजा है यार। एक जगह मोड़ी रो रही थी, मोड़ी के भज्जा ने पापा से पूछी, पापा दीदी रो रही, जीजा जी हंस रहे। पापा बोले बेटा तुम्हारी दीदी खुआ जाइया रोने और तुम्हारे जीजा खुआ जाइया हंसने। कल से तुम्हारे जीजा रो हैं और दीदी हंसे। भगवान शिव ने हल्दी लगाई, सब लाए पर हल्दी नहीं, राख लगाई। क्यों? इसलिए राख लगाई भोलेनाथ ने, भगवान शिव ने एक संदेश दिया समाज को कि जिसको अपना बना रहे हो, जिसको अपना बना रहे हो तो चाहे खुद को राख लग जाए पर सामने वाली को राख न लग पाए। और आज अपन जी को अपनों बना रहे हैं, वो को राख ही लगा के छोड़ रहा है। बोलो छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है? हमें तुम्हारे नरसिंहपुर जिले को पता नहीं यारी भज्जा, हमारे सागर जिले में सागरई में राहतगढ़ बस स्टैंड पे एक बुद्ध को बाजार भरा तो हमने देखो अब बंद होगा वो में पड़ा बेकते रे, अब नहीं बेकराई भी कहा से आज को आदमी लड़का भी चला पड़ा से जो 6 लाख को, जो 18 लाख को, जो 14 लाख को। तुम्हारे तो ये काम करो रे, जैसे जी पर्ची टंगी थे यजमान ऐसे पर्ची बनवाओ जे के लड़का हो ब्याह की, और वो पर्ची पे लिखवाओ कि जो पड़ा 20 लाख को वो मोड़ा के गाड़ी में डाल दे और छोड़ दे जी खुले नहीं जो बोले दे। लड़का ने भौरी पड़ा होगा और बहन हरो तुमसे हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है बेटा ये भज्जा की बात मानियो, कहूँ तुम्हारे ब्याह में तुम्हारे बाप की 1 एकड़ जमीन बिक गई होए और तुम कहूँ अपने बाप की हो तो 1 बाप की 2 एकड़ बिकवा दियो, ऐसा करियो कि 2 बिक जाए। जब तुम्हारे बाप की 1 बिकी तो 1 बाप की भी बिको चाहिए। फिर रो रहा है महाराज, महाराज बहू सुन नहीं रही, लड़का को गुलाम बना लो। काहे ना बने, ओके बाप ने गिने आहे 20 लाख खरीद के दाओ। लड़का तो ठीक, लड़का को बाप न छे, बहू क्यों गरिया पे पैसा दाए। और सुन ले बेटा हरो बेन हरो, तुम्हारे अगर सास ससुर ने दहेज ला हुए तो ने तो पानी दिगो मर जान दिगो कीड़ा पार के। तुम्हें पाप ने कहा हम बेटे कहा यज्ञ नारायण के कह रहा है, वो बहू के लाने कोई पाप नहीं, वो लड़का के लाने कोई पाप नहीं जिके बाप ने दहेज में मोटी रकम गिना ली होए। अगर बा बहू आखिरी में अपने सास ससुर को पानी ने दे तो बेटा तुम बेकुंठ जे हो, मर जान दिगो इनको। जब जो बुढ़ापे में खट गया तो कहे कि बहू पानी, सो 1000 की गिड्डी लिया के मुंह में पेड़ दी, ले जाओ चल ले खा ले, ये सही करियो। बिल्कुल बिल्कुल पानी नहीं देने इन्हें, सासों खुद क्यों पानी मार जाए खुचर खुचर के, पैसा खा ले बूढ़ी। अरे राम राम। जितने यहां कई बेटियों के बाप भी बैठे होंगे, जब हरे मंडप के नीचे बाप अपनी बेटी के हाथ पे हल्दी रखता है तो उस बाप को ऐसा लगता है कि अगर आज हम कुबेर होते तो अपनी मोड़ी के ऊपर से त्रिलोक की संपत्ति निछावर करके फेंक देते, पर भगवान ने उलायकों को बनाओ नहीं। और जो बाप अपने करेजे को टुकड़ा निकाल के दे सकत है, वो इन कागज के टुकड़ों की क्या कीमत है यार बताओ, का है जो 2-4 साल बाद सड़ जाए गल जाए फेंक जाए। जिन्हें बिटिया दई हुए वो खिलाना पैसा का जो कीमती है बताओ। दहेज न लियो, अगले जन्म में बांजुआ हो जो मार जाओ। हाँ जितने जी दहेज मांगा जी बांजुआ हो। और बताएं का हो जो अगले जन्म में तुम हो जो चमगोदड़, उल्टी लटके रहो खुद को भ्रष्टा खाने पर खुदाई खो ले ली और दहेज जी ने ले लो मार जाओ। भगवान शिव ने कहा मुझे दहेज नहीं, मुझे राख लग जाए पर सामने वाले को राख ना लगे, जाओ अच्छी राख भर ले आओ। पहले तो शंकर जी ने तनक सी राख लगाते, सबने कहा आज शादी है तो बोले आज मेकअप ज्यादा करने हैं, सो पूरा बोझ जाई कुड़ी ला ऊपर से। मेकअप नहीं हो शादी में, तो मेकअप कीजिए हो जा। ये दादा ऐसी क्या था भाई रे मेकअप में। पहले जब बाप मोड़ी के हाथ पे हल्दी धरत तो मड़वा में, तो बाप के असुगा गिर रहा है, मताई रो रही, मोड़ी रो रही, अरे शादी पड़वे बारे पंडित हो असुगा आ जाते थे वो यहाँ सुदरस सही गया आंखें भरे याद। पहले अब नहीं हुई, अब तो कहूँ मोड़ी सोचे के तना रो दें, पापा हल्दी लगा रहे हाथ में। मोड़ी ने 2 बेर कही, जो मम्मी ने पीछे से हाथ मार दा, रो ने 5000 दा पार्लर बारी को फोटो बिगड़ जे ये तो रे फोटो की जे हो जा रही, रोन नहीं दे रहा है मोड़ी को।
खाया भौरी फोटो में। पहले जब गांव में विदा होती को बताने नहीं पड़ती रे, मोड़ी इतने जोर से रोती कि आधे से मोहल्ला में पता पड़ जाता कि विदा होने लगी। अब नहीं रोत, अब तो मम्मी ने उतारी आरती दरवाजे और मम्मी बड़ी आगे को कितना लेपट के रोला। मोड़ी जा रही सो मम्मी ने 2 पांव तो आगे रखा ही पाए। जो मोड़ी बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी सी। वे बैठ गई गाड़ी में तो मारा तरवा रोत रवा। अब कहाँ होत विदा मिदा नारे पिया सी लिफ्ट आती मत आई बेटी 3 जानी छुड़ाती। अब तक मम्मी पहुंच के फोन करूंगी। वे बैठ गई चली गई सीताराम। का हो रे दुनिया को आगे चल के का हो मुझे तो ये चिंता लग गई कि अब जब जागत भाई। भगवान शंकर से किसी ने कहा चैन मंगा ले चैन। शंकर जी बोले कोई चैन नहीं, अपनी ब्लैक गोल्ड काला सोना 5 किलो की करिया चैन गले में सीधी बैठी। शंकर जी ने कानों में बिच्छू पेरे। काय बिच्छू पेरा था शंकर जी ऐसे पेरे। अच्छा शादी में लड़का को सबसे ज्यादा परेशान को करत बताओ। अच्छा शादी में लड़का को सबसे ज्यादा परेशान को करत ओके दोस्त। वो बैठो बग्गी पे घुड़िया पे और ओके दोस्त गए नचत नचत और ओके कान के मुंह लगा के कहते दे यार कछु मौसम बना ला, दे यार मौसम को दे, तुम्हारी शादी है ढीलो करो जेब। शंकर जी ने सोची भी तो हमारे भी यहाँ है रे। सो शंकर जी ने कान में बिच्छू पेल लाए। आप जी ने शंकर जी के कान के मुंह लगाओ सो बनो बनाओ मौसम बिगड़ जाए। कान ऐसा ही राखियो, न को की बुराई सुनो और न को की बुराई करो। अपन को की बुराई नहीं करने, सबसे बड़ो पाप या बुराई। तो मैंने ध्यान राखियो बहन जी हरो, तुम्हारे लगा तो पर मठे नहीं। अपन हुकूक की निंदा नहीं करने बहन हरो। हाथ जोड़ के प्रार्थना है ये का करा थे मोहल्ला की 4 से शाम को हो गई इकट्ठी और एक जगह बैठ गई। फिर देखो तो मैंने की बात है पूरे मोहल्ला की बुराई करे। पता है का बतिया। अब दीदी मुझसे कहलवाओ मत, हम तो चुप हैं। अब जौन देना हम कहे हैं पूरा मोहल्ला तमाशा देखे। वे बहुत बनी फिर रही मोहल्ला में, उनकी एक एक बात हम जानते हैं और 2-3 घंटा अच्छी बुराई करें। जब घरे जान लग सो पता है का कह के उठत अब कही अपन हो का लेने भगवान तो सब देख रहा हो। तुम काय खो लगी 2 घंटा से। फिर जब सब भगवान सब देख रहा हो तो तुम काय खो लगी 2 घंटा से। 2 घंटा भजन न कर सकी भगवान को, दूसरे की बुराई को बैठ गई। ने बुराई करियो और ने बुराई सुनियो, अपन होने पर इन चक्करों में। इससे शंकर जी ने कान में बिच्छू पेरे। आप शंकर जी तैयार भाई, सबरे देवता आ गए इकट्ठे होकर। जब इनके आए भगवान विष्णु बोले चलो सब लोग बारात में। कछु कछु बोले हम जीजा जी के संग जे हैं। भगवान विष्णु बोले ने कर चलो जीजा के चक्कर में नहीं रहो। कहूँ जीजा संग पहुंच गओ तो बफर खत्म झाड़ा फूकी चालू। देख रहे तुम जीजा की हालत, इसने कर चलो। और बात भी सही है भैया। जब बिल्कुल 100% बात कहा हम बिल्कुल चौपाई पढ़ रहे रामायण की। अब भाई चाहे लड़का को बाप हो चाहे बिटिया को, वो शादी में सिर्फ एक चीज ढूंढत है कुल खानदान चोक हो। जब 10 जनों में कहवे कि वो कुल में मोड़ वे आई, वो कुल में मोड़ आवे आओ मत आई देखा थे रे पैसा। हाँ मोड़ी आवे जावे तो झूला झूले और बहू आवे तो 3 ट्राली में दहेज आवे कि तो को कितने उतरो हुए। लड़का चाहत है लड़की सुंदर और लड़की चाहत है लड़का सुंदर और रिश्तेदार चाहत है बफर सुंदर। वे तो कहते हैं अच्छी बड़ी सी होटल में वो बफर करा दे, लोग हरिया में जाओ हम कहा लेने देने। भगवान विष्णु बोले ने कर चलो सो पंगत कर लियो दद्दा हर या सुले को है रामायण पढ़ गयो काल को के विष्णु कहा अस बेहस तब के बोले सकल दिशराज और बिलग बिलग होए चलऊं सब निज निज सहित समाज। अपनी अपनी समाज के संग ने कर चलो। तेरे सब ने कर गए। अब भगवान शिव और नंदी 2 जने बचे जी को भी आओ। शंकर जी बोले का रे नादी के को नहीं बचो। अब बोले भी तूने कर गए सब तैयार हो गए। नादिया बोलो कि तुम्हारे रिश्तेदारों लगा लिया यार फोन। शंकर जी बोले मोरो ये कई रिश्तेदार है और को अब नाव बनो है घर। शंकर जी को दुनिया में कई रिश्तेदार है, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। शंकर जी बोले भी तो कह रहे थे उतना ही यहाँ है। अब नादिया बोलो अच्छे नहीं लगा अपन 2 जने चल भी तो। शंकर जी बोले तुम्हारे नहीं यारी रिश्तेदार
अब नाद के बोलो तुमने कहूँ जानदा हुए तो रिश्तेदार हुए। हाँ मनो हम जब घास चरबे मर घटा जाते हैं तो भूतों से मनो अपनी अच्छी खासी चना रहे। शंकर जी बोले तू नहीं को बुला ले रे दद्दा, अरे सब यार से काने जीजा अच्छे बिल्कुल लो है तो काने जीजा काम में आओ। नादिया बोले हम बुला ले रहा भीषक जगह जाते हम तुम्हारे घटा में चारों चरबी। और जो नादिया ने टील लगाई सो भूत पलीत पिशाच डांकनी सांकनी कूस ये ऐसी ने बजा दिन रात में जाने हैं सुने में हो न भुनसरा होल रो बन जाए आधों को बागी सुर जाने पर तुम तुझे ऐसी आवाज ने कारो दद्दा रात को है समय नहीं है। हाँ इनको तो लग जा जल्दी भूत इनको दुर्गा आ जा तन्ना कमे। अरे अब कहूँ एक भगत गा देवे आदि चुटन्य खोल ले ताई इतने हमारे गाड़ी 25 साल हो गए 3-4 घंटा भुनसना पूजा कर रहा है रात में पूजा कर रहा है पूरी ठंड में उन्ना छोड़े फिर रहा है वगैरह मन मुझे आज तक झाई नहीं आई और तक हम फूटी ढोलकिया में गा दे कि चली आ रही ज्वाला माई सुन खो दुर्गा भरे हाथ। अच्छा बगल बारी रे तुरंत तो चुटज्जा खोल भी जाते जैसे दुर्गा चुटज्जा में बंधी हुए का ढोंग पाखंड रचवार धर्म को ऐसे फिर रही दुर्गा। ये तुम्हारा का 25 साल हो गई पानी ढारा ढारा शंकर जी को पाँव में भट्टे पड़ गई हैं 8-9 घंटा बैठी रही तुम्हारा सरकार झाए नहीं आई जब इतने तुम्हें फूटी ढोलकिया में दुर्गा फिर रही का है। एक बात और सुन ले रही आधे से ज्यादा परिवार बिगाड़े इन गुनियों ने पंडों ने और ये थारवारों ने सत्यानाश कर दे इन गुनियों पंडों ने। इनको कुछ पता नहीं है और जो कुछ नहीं जाने तुम तो बुला लिया अगर तो कौन बैठो तो भाग जाओ आज हो जाए हम देख लेंगे तुम कितनी बड़ी तुर्रम खाओ। एक गुनिया घर बांध रहा हो तो कौन खुझार रहा हो तो आताल बांधू पाताल बांधू भूत बांधू पिशाच बांधू जो पीछे से घर वारी आ गई कहने लगी चल के घर को छप्पर बांध ले पूरा घर चुचारा बसकारी में। हमारा निवेदन है हाथ जोड़ के बिल्कुल न पड़ेगा जी थार मार भरत हैं जिसे अपनी अपनी रोटियां से कराए बताऊं सही तोरे भज्जा में बन नहीं रही देवरानी जेठानी में बन नहीं रही सास बहू में बन नहीं रही तुम कौन थार पे चले जावे वे सबसे पहले जाके कहे तुम्हारे परिवार ने कछु करवा दाओ है तुम पे ले वो लोग हर धर दी तुमने वो तो ऊंचा ही शकल ने देख रहा हो तो और तुमने और जमा दी यार कहीं तुम्हारे घर में लोग हैं धरी अब मोरी इतनी बड़ी गिरस्ती में लोगे ने होंगे यार कहीं तुम्हारे घरे निबुआ धरो है अब हमारे घरे 3 बरनी 4 धरे महाराज अंडार हैं तो कहा हमारे घरे निबुआ ही नहीं हुज्जे। और अगर वास्तव में तुम में सिद्धि है तुम्हें माई की सवारी है या देवता आ रहे तो बताओ कि ट्रेन हादसा कहां होने हैं अपन चल के बचे भी यार। तुम बताओ कि भूकंप कहां आ रहा हो अपन तो चल के बचे भी। तुम बताओ कि आज बस कहां पलटने अपन चल के बचे भी। तो के लिए तुम्हारी सास ने कछु कर दो तुम्हारे भज्जा ने कछु कर दो कि घर में लोग घर जाओ धर के धर दी। ये दुर्गा मुर्गा और हमारी कथा में तो बात है नहीं और आ भूल के अज्जो भी ने ना तुम कहूं जावे नहीं रहो फिर ऐसी दुर्गा है फिर रही पाखंडन जबरन को धर्म की गत करें दे रहा हो आदमी सनातन धर्म को मजाक बना के धर दो जहां चाहे बैठे गुनिया पंडा थारे भर रहे। अरे सीधो भगवान को भजन करो और अपनो ईमानदारी से काम करो बहुदद्दा की सेवा करो गज्जा की सेवा करो अच्छी गली चलत रहो तुम्हारा बाल बां को नहीं हो सके के लिए गुनिया पंडों में बित गई मुझे तो ये नहीं मिले करो हम दिखाने और बिना भाई के जो आगो पगला हम सत्य बता रहे घटना नाव नहीं ले रहे जब जी जटा मटा ने हतीजा डाड़ी ने रखाए थे कथा भी एक 2 भाई थी हम एक मित्र की ससुराल गए बिलो आ गए उतने भारी हल्ला रे कि खुमाहा कालियात हैं अब भी पूरे घर के बिल्कुल पागल हाथी कहने लगे चलो भज्जा मैं चलो पेंट शर्ट पहनते हम लेन लगी तेरी भारी लंबी मैं भी बैठ गया सरकत आधा घंटा में तो मेरे बाबा के पहुंचो। हमने कही महाराज जी तुम्हारे पाँव पर हैं बस एक ही इच्छा है कि मोरो ब्याह हो जाए। लेकिन बस बच्चा पूरे योग चल रहे हैं माता कह रही है ये साल तुम्हारा ब्याह हो जाए और हमने कही जो घरे बैठी बा कौन किया है बिल्कुल यहाँ साइड हमने कही जो हमारा ब्याह होगा ना तुम्हारे जानो मुँह से बाबा जाए हाँ दादा मोनी मोड़ा है बाबू दादा है भज्जा है बाहू है अच्छो भारो पूरा परिवार है भी तो हम बने यहाँ है रंगे काल ने अमी बस मस्त नहीं भी तो हमने सोची दुनिया हो कैसे ठगे सुजटा बढ़ा ली
दाढ़ी बढ़ा ले, वही लाल पीले उन्ना पहन ले, आदमी जानत भारी बड़ो सिद्ध संत होगा रे वो तो, जबकि हम शुद्ध काल ले यार कब गुआ बच्ची रज्जू मर जाओ। हाँ ऐसी बाबा जी नहीं, हम अच्छो घर बनो है VIP, ये में हाल को पत्रों घर नहीं बनो, अच्छो घर फुल फैसिलिटी है घरे, महाराजन है मोड़ी मोड़ा है, अभी तो हम तुम्हारे ठग भी आ रहे तमाशो बनाए न, तुम्हारे कैसे जानते कि बहुत बड़ो बाबा आओ रे यज्ञ में, सुजी तो तुम्हारे ठग भी आया है, भाजन मजा नहीं हो रहा मुंह से बिल्कुल, भीतर से रंग न रही थी मैंने बाहर से रंग लाओ कि ले अब तो रीज हो राई खुरी का सरहदी से मैंने उन्ना छोड़ दा है पैर बो जी इसलिए कपड़ा के लिए, अब आदमी और जान लो करे बुखारी बड़ो संत होगा और जो तो संत मन तो नहीं दत्ता ये खुआ खा के प्राण जी अल्लाह प्राण, राम राम जपना और पराया माल अपना, जो एक लिफाफा चढ़ो तो रही थे मुझे बहुत देर से मन हो रहा तो कहीं में कुछ जाने कहते हैं, ये में कुछ जाने कहते हैं जो मैंने देख नहीं लगा, जो मन नहीं लगो कथा में। अच्छा ईमानदारी बताओ, जब अपन बरात जाते हैं अपनों चाहे 5,000 को डीजल लग जाए, मनो कहूँ तो लिफाफा मिल जाए टीका में, और जो आदमी को देख नहीं ले, जो कोई प्राणी ऐसी ऐसी होत कि 5 को है कि 10 को है कि 100 को है, चाहे हम 3,000 को कचू कचू तो सुनो लिफाफा लेके पीछे जाते हैं आराम से देख के फिर भागे आते, बस साता ही नहीं पड़े जो वो लिफाफा ने खुल जाके मैं हैं कहते, बोलो अच्छा गलत कह रहा हूँ तो तुम्हें बताओ आए जा सांची की नहीं, इसे हमारे चक्कर में पड़ गए, हम बाबा माबा आए नहीं, हम यहाँ शुद्ध ठग गया, वो तो जिया दिन चल रही चल रही, जिया दिन चल रही उतने दिन में तो जो रही ले लो पा फिर तो अब दूध को दूध पानी को पानी होने ही फिर तो हमारी गत होने ही, इसे जिया दिन दुकान चल रही सो अच्छी चल रही, भगवान ऐसे चलाता रज्जू क्या करें अब गाल गृहस्थी को चक्कर है, कुछ ने का कथा कह रहे थे भूल रहा मैं तो पकड़ ले आई हूँ, नहीं है हम नहीं भूले, कहाँ थे रिश्तेदारों का कि पंगत से मतलब है, भूत पलीत पिशाच कूष्मांड राक्षस बेताल सब आ गए। अब चली बारात शंकर जी की। अच्छा काम कौन को कादा हुआ पता है बारात में, जे की 2 ही आंखें फूटी थी वो गैस दे दो कि तुम आगे आगे नहीं वो खुद दिखा नहीं रहा, जो लंगड़ा हते वे नच बिठाड़ी हो गए, जिनके बड़े बड़े पेट हते उनको 2 लठियां टोर के देते पट्ट 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 पेट पर दाई जा रहा है के एड़ा भेड़ा लंगड़ा लूला बुंदेलखंडी ब्याह के एड़ा भेड़ा लंगड़ा लूला आगे बजत जात रमतूला, ओ काऊ को की कही ने माने अपनी अपनी कात, आज बम भोला की अद्भुत बनी बारात, आज बम भोला की अद्भुत बनी बारात, आज बम भोला की। ए शंकर जी तुम्हारे पांव पर यज्ञ नारायण, जे को तुम्हारी बारात में थप्पड़ी ने बजाए ओखों बर्रन्य काटे कल, अजय को हमारे संगे ने गायो के संगे 2 चुड़ैले जाए आज, एड़ा भेड़ा लंगड़ा लूला आगे बजत जात रमतूला, काहू को की कही ने माने अपनी अपनी कात, आज बम भोला की अद्भुत बनी बारात, आज बम भोला की अद्भुत बनी बारात, आज बम भोला की अद्भुत बनी बारात, आज बम भोला की। हरि बोल। अद्भुत बनी बारात, आज बम भोला की अद्भुत बनी बारात, आज बम भोला की। अच्छा इतने से बारात चली और उते जहां बारात रुकने थी जनवासे में, सो राजा हिमांचल ने 2 आदमी निकाल दिया पहले के जाओ उते व्यवस्था देख के आओ, पलंग रखोगा, टंकी रखी गई, चाय की व्यवस्था हो गई सब। सो 2 आदमी हिमांचल राजा के रिश्तेदार पूरी व्यवस्था जमा के जनवासे में, और स्कूल को दमो करें खड़े थे, जब क्या गई बारात, सो में से 2 भूत निकले, एक ने एक के कंधा पे हाथ धरो, भूत ने पीछे से, अब स्कूल को देख रहा है, कहले क्यों भैया यही जनवासा है, सो वो पीछे नहीं तको
दूसरे से कहने लगो कि आ गई बारात। और दूसरो जो पलटो सुबह दो ही दे बिना घींच के भूत आते, उनकी घींचे ही नहीं आती। सो वो सीधो को सीधो उताई बेहोश होगा। अब एक के कंधा पे एक हाथ धरे तो वो कह लो का यार बता दाई। और जो वो घूमो सब बोतवाड़ो डरो दिखानो ही ने। और जो वो पलटो सो दो कटी घींच के उन्हें उल्टी कर बद दी घर को सीधी। घरे सियाने बैठे थे बोले बारात आ गई। अब वो की नहीं कर रही सांस। कहने लगो आ गई आ गई है आ गई है आ गई है आ गई। कचू कहने लगे काहे पगले आ रहे। बोले आ गई आ गई। एक कहने लगो रे रात में गर्मियां बढ़ गई, रात भर का रज्जा पे बैठ रहा हूँ बूंदी की। सुबह गर्मी आए हो कमरा में स्वाद ग्लूकोस देखे वो खुद स्वाद आओ। अब दूसरे नंबर पे कछु और पहुंचे। हाउ बारात तो आ गई जनवर आ गए थे 10-20 बरातिया। सो एक आदमी जग लेके गाओ पानी पियावे। जो 3 नए आदमी आए सो 3 ही गिलास ले आए। पहले गिलास ले जाते संगे बारातों में, एक धरे सीधो गिलास, एक धरे उल्टो गिलास, एक धरे आड़ो गिलास। सो जो वो पानी लेके गो बोले काहे भैया पानी पी हो। कह लगे तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि सीधो गिलास धरे माने पीने कहा भारे में पानी सुने भर दो। एक धरे तो दो उल्टो। कहले काहे तुम। कह लगे तुम्हारी समझ में नहीं आ रही जब हमें पीने ही नहीं है सामने उल्टो धर दो। अब एक डारे तो रियाड़ो सुई को दिमाग काम न करे कि ये बाप को का करने भाई ये को पीने वो सीधो धरे, ये को नहीं पीने वो उल्टो रखे। और जो आड़ो डारे उसे पूछी तुम। कह लगो हम इज्जतदार। बोले हम समझे नहीं। बोले मिलन लगो तो सीधो कर देना आड़ो डरो ये हम मांग के नहीं पी सके। इतने में और बारात आई। वो में आगे आए इंद्र, गांव भर के आए थे माला लेके। सबने सोची जे यहाँ जीजा जी वो को माला पिरान लगे। इंद्र बोलो सुनो तो गांव के बोले नहीं जीजा जी इतना तो बना थे माला तो पोखरी तू बताओ माला से गांव भरने। उन्हें माला में से निकालो मो के लोगो हम दूल्हा नहीं। बोले फिर बोले हम तो बारात के नाई आए। गांव के बोले हट नाई हो के माला पहले उतर। अब वो कह लगो तुम उन्होंने सुनी ना माला खान तो कह रहे थे कि रुक जा। अब बारात उतरी पूरी। अच्छा हर गांव में सबसे ज्यादा बारात देखने की शौक कौन को रहता बताओ। गांव के मोड़ी मोड़ों को। गांव में बारात आई, जनवासे में बाजे बजे और गांव भर के जितने हल्के हल्के बाल बच्चे भी स्कूल को भगे। तो जैसे ही शंकर जी की बारात आई और गांव भर के बाल बच्चों ने गदबद दी ना ऐसे तो गए तेरे 10 की स्पीड में। और जो जीजा पे नजर पड़ी मुरक नहीं पाए। रिवार से घलो स्पीड 120। कछु ने तो जनवासे ही में फंसू कर डार दो। कछु गली में बेहोश होगा। 2-3 पहुंचे रे बचत घरे। एक गाँव घरे मम्मी ने पूछी बेटा मुकेश कैसे हैं जीजा। कह लगो मम्मी देख के मार जा इतना खतरनाक है जीजा के देख के मार जा। एक और पहुंचो हपात घरे। मम्मी ने कही बेटा पप्पू कैसे हैं जीजा जी। वो की नहीं कर रही सांस। कह लगो मम्मी 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 भीतर चलो भीतर। तो जल्दी भीतर पहुंच गए। आइए महाराज जी दंडवत विराज। भीतर पहुंच गए। अब बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी। लगो किबार तो लगा दे किबार। तो जल्दी किबार लगा दे। मुड़ पे हाथ फेरो बेटा कैसी लगत पार्वती दीदी को दूल्हा। कह लगो खटिया ले आओ खटिया। तो जल्दी खटिया आ गई। बोले बताओ बेटा जीजा जी कैसे हैं। कह लगो पल्ली उड़ा दे पल्ली। तो जल्दी पल्ली उड़ा दे। अब बताओ बेटा जीजा जी कैसे हैं। कह लगो मम्मी सवेरे नो बचे तो बता दे इतना खतरनाक है जीजा। ऐसो रामायण में लिखो है आप पढ़ सकत हो। तुलसीदास जी ने लिखो है। हम तो बुंदेलखंडी भाषा बना लेते हैं। की गोस्वामी जी लिख रहे हैं जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही करे सही। और बात घर घर असल लड़कन कही। पढ़ लियो घर जाकर छंद में। पूरे गांव मेरे निब्बू मिर्चें बंद गई। एक भूत शंकर जी से कहने लगो भोलेनाथ 1 नंबर को स्वागत हो रहा अपने स्वागत में मिर्चें निब्बू टंगे। शंकर जी बोले तुम्हारे स्वागत में नहीं टंगे तुमने घर में घुस जाओ। एक टांग दे गांव भर ने। अब बैठी पंगत जनवासी में। जितने लड़का हते हिमांचल राजा के परवश वाले भी सब भाग गए रे। सब भाग गए। गांव के सियाने गए। बोले चलो यार गांव की नाक कटत है। कई गांव में लड़का नहीं है गाड़र बारा में। पंगत बैठी पर सज्जा है नन्या। लड़का बोले हम उन्हें नहीं जिंदाऊ हम उनको का मानने हैं।
बोले कार्य भूतों को डरा रहा है, 108 कुंडी यज्ञ करवा रहा है, दिन में भागवत सुन रहा है, 18 पुराण हो रहा है, 4 वेदों तो भूतों डरा रहा है, सबको गड़ा बनवा दे रहा है, चलो परोस करवा जो। लड़का बोले कि दादा डर भूतों को नहीं है, सबसे खतरनाक है जीजा। बोले काहे? बोले 3 फुट ऊपर करिया लफलफा रहा हूं, अकऊ पातर परस बिगाए, अकऊ नेहरे, अरे कहूँ चैथी पे दे दाओ, सुपातर आई पे मार जाए, इन्हें गड़ा काम कर है भभूत, इसे हम उन्हें नहीं दियो तो परस भी हम मानने आए को। एक दादा बोले उपाय हम बता रहे, बोले का पातर दूर से फेंक दियो, लेकिन जज जो ही ने उन्हें कहा जो भी सही है, पातर बारी ने पातर फेंको, दोना बारी ने दोना, पीछे तो नमक को ढूंगा बारो। सुश कहने लगो बढ़ो, अच्छा शंकर जी के बगल में को बैठो, काले खोए रावण में को मुखहीन वो की घी चाहिए नहीं थी, सो पातर की गड्डी लाए ठाणो, नमक बार बुलवाएंगे बढ़ो, कहले यार समझ में नहीं आ रही भज्जा कहाँ हुखे हैं, घी चाहिए नहीं जा। सो कटे आदमी में से आवाज आई, तुम तो पातर परसो, तुम्हें का लेने? इतनी कह दी वो मैं पातर की गड्डी के उतर बेहोश होगा। अब रसगुल्ला वाले ने रसगुल्ला, मिर्ची वाले ने मिर्ची, सब फेंक, बर्फी वाली ने, जो सब्जी की बाल्टी लाए तो वो पानी की टंकी पे चढ़ो। गांव के गए बोले तुम चलो सब्जी परसो, वो कहने हम में ले मार भी, अब का हम सब्जी फेंक दें? बोले वो को भी उपाय बता रहा है, इतना बड़ो यज्ञ हो रहा हो, कहूँ भी एक आध पाइप डरो हो 20 फुट को। बोले सो, बोले आगे बांध लेकर छिली, बाल्टी धरे रह जो गेट के, इतना से ले जा पाइप, देखा चैन कहां तक बोल रही, कहां तक चैन बोल रही। के शुक्र शनिचर ये से लड़का, परसत हारे परसा, के भोले बाबा करो उपाय बराती भूखे, 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 पानी अवलो ने आओ करे जे सूखे, पानी अबलो ने आओ करे रे सूखे, भोले बाबा करो उपाय बराती भूखे, भोले बाबा करो उपाय बराती भूखे, पानी अवलो ने आओ करे जे सूखे। अब बारात तैयार भाई, ऊब नहीं खो जा रही। अच्छा एक बात और बताओ, सबसे ज्यादा शौक रहे थे दूल्हा देखवे की बच्चों को, और दूसरे नंबर माताओं को, भारी शौक। आधी रात को की बारात न कर जाए वे गैलरी में ठाणी हो जाए, कहीं कहीं दूल्हा देख रहा है, उनको ऐसे मतलब कौन को दूल्हा कौन के जा रहा हो, उनको तो देखने हैं। अच्छा 2 मिनट में तुझे फैसला कर दे, बाप की 14 जोड़ी चप्पलें टूट गई, मोड़ी को लड़का ढूंढत ढूंढत ये 2 मिनट में फेल कर दे। जब लड़का दरवाजे में थे तिलक हो गए, 4-5 ही तरफ चिपक जाते हैं, 4-5 ही तरफ, फिर पता है का बतियात, कई जिज्जी तन्नक नाक दबी है, शेख जनी के पैसा देखो हो जे, को कहे कलर दबो है, फलानी को दमाद है तो हीरा, ऐसे नहीं बतियाते तुम्हारे, तुमसे कही थी कौन पंचायत की जा बनाने की सलाह देते यार। बिल्कुल सबसे पहले निकले कौन बारात में, ब्रह्मा जी। कछु कछु बोली के जिज्जी लड़का तो पैसा वारो है, मनोमर खिंच गई पूरे भूरा बार। अच्छा पहले डाई चलत ने हती, ब्रह्मा जी रगड़ लेते, अब के तो बूढ़े बूढ़े कल्ले से वहां फिर रहे, मार घटा कूका दे रहा है, बेडाई लगवा रहा है, नहीं तो मैं शर्म लग रही, काहे बार करके करवा ले और मार होने, भगवान जा जाने के कम मार के हो नहीं, बूढ़े बूढ़े डाई लगाए फिर रहे, बार करिया ने करो जी, जो मन कर गया होगा वो भी सफेद कर ली, जो संगे जाने हैं कि तन में तो तई लुघरा लग जाने हैं। बताओ रे तुम बार कर गया करत फिर रहे, जोन बार तुम ज्यादा कर गया कर रहे, सबसे पहले आगी तई धरी जात है, जे बार है पांव से आगी नहीं लगे, सिर से आगी दई जात है। इस इन बारों के चक्कर में न पड़ो, जी बार बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, पर शनिवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार जी बार ने बिगड़ जाए, ऐसो कोनो बार ने जाए ये मैं राधा बर को नाम तुम्हारे मुंह पे नहीं आए तो समझ लियो कि इन बारों को कछु नहीं होने, बे बार में है राधा बर और सिया बर, इन बार में खो, इन बारों में कछु नहीं धरो। चलो अब दर्शन करने 10:30 बज गए, कल लगे भी बारात, अब तुम आनंद तो पूरो कल को कहाओ,
अब बात तो तई हम विराम करे थे, हम भाई अरे 200 किलोमीटर जाने हैं, 4.5 घंटा लगा थे। तुम के उठ भी को टेम भूत हम सो भी खो और का तुमने 4-5 बजे उठाई जा तो जो इतनी टेम हम घरे पहुंचे। अब फिर सभी ने फिर कथा तो आज की चर्चा हो जो तुमने तो उठाई जा जाने भी देते कछु तो घरे दबे के बैठे देखो भी उठ के चली बीच में भागेगा रे ये को बीच कथा में जात भगवान कहते हो जल्दी बुलाते को बीच में बुला ले में ध्यान रखियो दद्दा हरो टेम से जज्जो कहूँ टेम के पहले कौन चलो जाए तो गांव में चर्चा होते कि टेम ने हथियार और भी चले गए। इसे हम तो कहते भगवान सब टेम से जाइयो पर जावे बारे को नहीं रोक पाओ, ये की आ गई हो मतलब घर की याद तो जा सकते हो। अब आवे बारे के हम ये रोक पा रहे हैं, हम का विधाता आएंगे ब्रह्मा आएंगे, हम कहते नहीं रुक जाओ वो तो जे की आ गई वो जाने हैं। तन्ना कर बैठे रहो आरती कर लो, कल आगे शिव विवाह की चर्चा और जो भगवान चाहे वो पे अपन चर्चा कर भी।